हेलो स्टूडेंट, दिस इज निलेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कोचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं भारत प्रागैतिक भारत के बारे में, है ना, एक डिटेल स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम अगर प्रागैतिक भारत को थोड़ा छोड़ दें और हमारा जो पूर्वोत्तर भारत बचा हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो पूर्वोत्तर की, है ना, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम देखेंगे आज, है ना, थोड़ा सा पहले प्रागैतिक भारत को स्टार्ट करने से पहले। तो देखो, जो पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियां हैं, है ना, वहां से आपको प्रश्न आएगा कि ये थला पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है, और आपको इसको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत आपको दिख रहा है ना, सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख रूप से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले यहाँ से, कहाँ से, मेघालय से। तो मेघालय में सबसे पहले आपको दिखती हैं गारो पहाड़ियां, है ना, गारो, खासी, देन जयंतिया की पहाड़ी। ठीक है, ये जितनी भी पहाड़ियां जो है ना, आपको दिखेंगी, ये सभी वहाँ की जो लोकल जनजातियां हैं उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो गारो, खासी, जयंतिया, है ना, ये कहाँ है, मेघालय में। ये आपको असम का मैदान दिख रहा है, और असम के मैदान के ऊपर ये आपको दिख रही है मिकिर की पहाड़ी, है ना, मिकिर, है ना। और यहीं पर है आपका रेंगमा पहाड़ियां। कौन सी, रेंगमा। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और अरुणाचल प्रदेश की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हिमालय पर्वत है यहाँ पर से, है ना, पूर्व की ओर मुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर देखो एक के बाद एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलता है वो है डाफला पहाड़ियां, है ना। कौन सी, डाफला पहाड़ी। डाफला कहाँ है, अरुणाचल में, है ना। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, मेघालय में, है ना। इनके बारे में आगे देखेंगे। डाफला पहाड़ी, डाफला के बाद आपको दिखती है कौन सी पहाड़ी, मीरी की पहाड़ी। मीरी की पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है जी। मीरी की पहाड़ी के बाद आपको देखने को मिलता है कौन सी पहाड़ी, एबोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, एबोर। और यहाँ पर जो वृहत हिमालय है ना, ये तो फैला ही हुआ है ना, वृहत हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है मिसमी की पहाड़ी, है ना। ठीक, कौन सी पहाड़ी, मिसमी। तो डाफला, मीरी, एबोर और मिसमी, ये चार जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपको, है ना, यहाँ पर देखने को मिलता है पटकाई बोम। ठीक, ये क्या है, पटकाई बोम। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपको कौन सा देखने को मिलता है, नागा पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, है ना। नागा पहाड़ी के बाद आपको, है ना, यहाँ पर लोकटक झील और मणिपुर पहाड़ी देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद आपको मिजो श्रेणी, है ना, मिजो श्रेणी और ब्लू माउंटेन देखने को मिलता है। यह है ब्लू माउंटेन, है ना। क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा कि ब्लू माउंटेन, है ना, किस राज्य में स्थित है। तो भाई कहाँ स्थित है, मिजोरम में, है ना। ठीक है, और इसी के समकक्ष फिर यहाँ पर आपको कौन सी, अराकानियोमा की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अराकानियोमा की जो पहाड़ियां हैं ये किसको, म्यांमार को भारत से अलग करती हैं एक नेचुरल बाउंड्री के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद, है ना, यहाँ पर आपको त्रिपुरा हिल्स देखने को मिलता है ना। कौन सा, त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपको क्या दिख रही है, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इनकी विशेषता क्या है ना। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, है ना,
ये देखो, ये मेघालय का पठार है ना, मेघालय का पठार, ठीक है। ये असम का मैदान है ना, असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये मेघालय का पठार। अब यहाँ मेघालय भारत में फेमस इसलिए है ना, जो अभी लेटेस्ट केस हुआ उसके लिए नहीं है ना। शिलोंग यहाँ पर स्थित है, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है ना। शिलोंग इसकी राजधानी भी है मेघालय की, है ना। और 1823 मीटर, है ना, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है कौन? शिलोंग, है ना। शिलोंग चोटी कहाँ? मेघालय की। लेकिन अगर लेटेस्ट केस को छोड़ दें, जो वहां पर है ना टूरिस्ट साथ को, इंदौर के टूरिस्ट साथ, है ना, जहाँ पर अभी घटना हुई, तो ये वही क्षेत्र है ना, जिस जो अभी हाईलाइट में रहा, है ना, यहाँ की पहाड़ियों के कारण, यहाँ पर हुए है ना लेटेस्ट मर्डर केस के कारण। लेकिन गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है भारत में, है ना। भारत की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो इसी क्षेत्र में होती है ना। तो बहुत नमी भरा यह क्षेत्र है। और गारो खासी जयंतिया, है ना, जनजातियों के नाम पर रखी गई पहाड़ी है क्रमशः, है ना। इनका क्रम जो है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिलता है, जयंतिया, खासी और गारो के रूप में। अब ये फेमस क्यों फेमस है? गारो खासी जो है, गारो जो पहाड़ी है, यहीं पर स्थित है मासिन राम। कौन स्थित है? मासिन राम, ठीक है, क्लियर। और ये भारत में, है ना, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है ना, आपको कौन देखने को मिलता है? यही मासिन राम देखने को मिलता है ना। कई जगह इसको मावसीन राम भी कहते हैं, है ना। तो भारत का जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना, ठीक है, वो कहाँ होती है? आपकी इसी मासिन राम पर होती है। और कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ी पर स्थित है। फिर उसके बाद, है ना, आपको गारो खासी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो देखने को मिलती है, और वो कौन है? नोकरेक, है ना। नोकरेक जो है ना, नोकरेक, है ना, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ना। ये ध्यान रखिएगा, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। उसके बाद, है ना, खासी पहाड़ी जो है ना, इसी में स्थित है जयंतिया, सॉरी, चेरापूंजी। कौन? चेरापूंजी, है ना। तो चेरापूंजी जो है पहले हुआ करता था उस भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, है ना। वो कहाँ से था? खासी की पहाड़ी के बीच, नहीं, खासी और गारो के बीच में पड़ता है ना। कौन सा? आपका चेरापूंजी, ठीक है। तो ये दो फेमस स्थल है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूर्वोत्तर की प्रमुख श्रृंखलाएं, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि भाई बताइए डाफला मिस्मी, है ना, एबोर, है ना, ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पर, है ना, आपका पटकाई बूम कहाँ पर स्थित है? नागा पहाड़ियों, नागा और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के पास, है ना, ठीक है, क्लियर। ब्लू माउंटेन मिजोरम, ठीक। गारो खासी जयंतिया मेघालय, ठीक। मिकिर पहाड़ी असम, रिंगमा पहाड़ी असम, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी परिस्थितियां कहाँ पर है ना, मैप के थ्रू हमने इसको समझा। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा, है ना, वो है प्रायद्वीपीय भारत, है ना। और प्रायद्वीपीय जो भारत है ना, प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ना मैं तुमको थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू समझाता हूँ। ऐसे तो देखो, प्रायद्वीपीय भारत को आप अलग अलग क्षेत्रों में बांटते हैं। सबसे पहले है ना, यहाँ की पर्वत श्रेणियों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख पर्वत श्रेणी है अरावली, है ना, अरावली, ठीक है। दूसरा है विंध्य श्रेणी, ठीक है, क्या? अरावली श्रेणी। दूसरा क्या? विंध्य श्रेणी, ठीक है। तीसरा है सतपुड़ा श्रेणी। चौथा है
गड़जात, गड़जात या जिसको गारजहाट भी कहते हैं, है ना, उसकी पहाड़ियां, है ना। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा, है ना, आप किसको देखेंगे? पूर्वी घाट को देखेंगे, है ना, और पश्चिमी घाट को देखेंगे। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसको भी देखेंगे, है ना। चलिए, मैप के थ्रू पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीजें स्थित हैं। ठीक है, चलो, तो मैप से पहले देखते हैं कि कौन कहाँ है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अरावली से, है ना। डिस्क्रिप्टिव चीजों पर बाद में जाएंगे, पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। तो देखो, यहाँ जो पालनपुर है गुजरात में, है ना, ये पालनपुर, है ना, पालनपुर की पहाड़ी। ठीक, यहां से स्टार्ट होती है चीजें। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है गुजरात से लेकर कहां तक है? यहाँ पर दिल्ली तक है। तो देखो ये कहां तक फैला हुआ है ना, है ना। ये क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये पालनपुर से कहां तक? रायसीना हिल तक। रायसीना, रायसीना हिल्स कहाँ है जी? आपका दिल्ली में, है ना। ठीक है, क्या दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है रायसीना हिल। ठीक है, जिस पर आज भारत का राष्ट्रपति भवन है ना। ठीक है, तो पालनपुर से रायसीना हिल तक इसका विस्तार है। राजस्थान के पास इसको क्या कहते हैं? जरगा की पहाड़ियां कहते हैं, है ना। ठीक, क्या कहते हैं? जरगा की पहाड़ियां। तो पालनपुर गुजरात में, जरगा राजस्थान में, और रायसीना हिल कहाँ है? दिल्ली में है। और यह सब किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। अब तुमको पूछेगा कि बताइए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो याद रखना, है ना, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है कौन सा? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन है? गुरु शिखर। और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1722 मीटर। ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कितना है? 1722 मीटर, है ना। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें, है ना, खैर नदियों को आप देख चुके हैं अलग से, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो लूनी नदी है ना, कौन? लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है यहीं पर होके बहती है ना, कहाँ? रायसीना अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य से। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है बात आपको। ठीक, इसके अलावा बनास नदी का जो है ना उद्गम है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। ये बनास, है ना, बनास क्या है? आर्कोलॉजिकल साइट है ना, आप इतिहास में पढ़ते हैं इसको, है ना। इसके अलावा साबरमती, साबरमती जो है वो भी कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है ना, साबरमती। इसका भी ओरिजिन कहाँ से है? आपका अरावली पर्वत श्रृंखला से, है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है ना। विश्व में जब सबसे पहले पर्वतों का उदय हुआ तो आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिली, है ना। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अरावली किस तरह के पर्वत का उदाहरण है ना। तो भाई आप बताएंगे क्या? प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कुछ और पहाड़ियों को देख लेते हैं जल्दी से, है ना, उसके बाद अपन अरावली को और डिस्क्रिप्टिव रूप में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो ये कच्छ की पहाड़ियां हैं, है ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है मांडव। ठीक है, ठीक, ये है बरदा पहाड़ियां, और उसी के बगल में है आपको कौन सी श्रेणी देखने को मिलती है? गिरनार श्रेणी, है ना। गिरनार इंस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं, और गिरनार जो है वहां पर वन्य जीव से संबंधित साइट भी है ना। तो गिरनार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन? गोरखनाथ। गोरखनाथ शिखर कहाँ है? कहाँ जी? गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा
माउंट आबू, है ना, कौन सा, माउंट आबू, है ना। जैन धर्म का प्रमुख स्थल यहाँ पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा है यहाँ पर जैन धर्म का प्रमुख स्थल, दिलवाड़ा जैन मंदिर, है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर, है ना। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको, है ना। ठीक है, तो ये है जी आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन है, आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना। अब इसके बारे में एक एक करके फैक्ट हम देखते जाते हैं, है ना। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे पहला कि भैया मोड़दार पर्वत को धारण, फोल्डेड माउंटेन्स है। ठीक है, दूसरी चीज ये विश्व का प्राचीनतम पर्वत है ना? ठीक, प्री कैम्ब्रियन काल में, है ना। ठीक है, ये जो है कौन, आपका अरावली जो पर्वत श्रृंखला उसका निर्माण हुआ था इस काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे चीजों की, तो भाई अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अब भले ही मोड़दार पर्वत थी पहले, लेकिन अब ये क्षरण के कारण अब क्या बन चुकी है, अवशिष्ट पर्वत बन चुकी है। तो ये अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। ठीक, अब चूंकि ये है ना प्री कैम्ब्रियन काल में बनी पैलेयोज़ोइक ईरा में, तो यहाँ पर सॉरी प्री पैलेयोज़ोइक ईरा में, है ना, तो यहाँ पर धरवार चट्टानों से यह निर्मित है, कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, क्लियर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, हाईएस्ट पीक जो है कौन है, गुरु शिखर है, जो भी हमने देखा है। कितना इसकी ऊंचाई, 1722 मीटर। ठीक है, क्लियर। प्रमुख पर्यटन स्थल में मैंने बता दिया कि दिलवाड़ा जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है ना। एक पीक है, इसका नाम है माउंट आबू। अब माउंट आबू कहाँ है जी, माउंट आबू कहाँ है, कहाँ है माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है जी, राजस्थान में, है ना। और राजस्थान में कौन सा है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक, अब देखो अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व क्यों, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और यह जो थार का रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है जो, है ना, इसको पूर्व की ओर बढ़ने से रोक, इसलिए इसका महत्व, इसका आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और याद रखना, है ना, जो मारवाड़ हिस्से में थार मरुस्थल है ना, उत्तरी क्षेत्र में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में कौन है, मारवाड़ है ना। ठीक है, ये मारवाड़ जो है ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, है ना, शुष्क क्षेत्र। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे देखिए, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी विंध्य पर्वत श्रृंखला। फिर भी, है ना, गुजरात से आपका स्टार्ट होगा, है ना, विंध्य पर्वत श्रृंखला, है ना, यहाँ से यहाँ से तो गुजरात में इसको विंध्य कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, विंध्य कहते हैं। और यह आपको विस्तृत होता हुआ दिखेगा आगे, है ना, किशोर पूर्व की ओर यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। छत्तीसगढ़ में कैमूर पर्वत श्रृंखला, है ना, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां। ठीक, उसके बाद, है ना, यहाँ पर आपको जैसे ही कहाँ तक पहुंचा,
ये आपका पहुंचा वेस्ट बंगाल के पास, तो यहाँ पर इसका ब्रेकेज दिखता है ना, ठीक है। और यही पर से जो है ना, आपकी जो हिमालयी नदियां हैं वो प्रवेश करती हैं इधर, है ना, ठीक है। जैसे गंगा है ना, और आपका तिस्ता है, इनके लिए एक जगह मिलता है। उसके बाद ये सीधे दिखती हैं आपको, कहाँ दिखती हैं, मेघालय में दिखती, ठीक है। ये आपकी कौन सी, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक। अब देखो, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, इसको गुजरात में विंध्य पर्वत कहते हैं, है ना। जब यह मध्य प्रदेश में आती है, इसको भांडेर, है ना, भांडेर सीरीज कहते हैं, भांडेर माउंटेन सीरीज कहते हैं, भांडेर पर्वत श्रृंखला कहते हैं, है ना। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ठीक है, ठीक, जिसे आप सद्भावना शिखर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सद्भावना शिखर, या इसे कालू मार चोटी भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कालू मार चोटी या सद्भावना शिखर, है ना, या सैड सद्भावना शिखर, ठीक है, सद्भावना शिखर भी कहते हैं, है ना, कालूमार चोटी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ठीक। 722 मीटर इसकी यहाँ पर ऊंचाई है, ठीक है। आगे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, है ना, ये है कैमूर पर्वत श्रृंखला, कौन सा है ये, कैमूर पर्वत श्रृंखला। और कैमूर पर्वत श्रृंखला है, ये किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जो आपको कोरिया जिले में विस्तृत दिखेगा, है ना। कौन कौन सा, आपका महेंद्र चरबरी भागपुर और कैमूर आपका कोरिया जिले में विस्तृत दिखेगा। और यहाँ पर उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ये कौन सी चोटी है, देवगढ़ चोटी, है ना, कौन सी, देवगढ़, देवगढ़ पर्वत श्रृंखला, ये भी यही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जब ये झारखंड प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर से चेंज होता है, और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां, क्या कहते हैं, राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर, है ना, कौन सा शिखर है, पारसनाथ शिखर है, कौन सा शिखर है, पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है। हमको पता है कि पारसनाथ शिखर जो है ना, ठीक है, ये जैन तीर्थंकरों की क्या रही है, तप स्थली, है ना, करीब, है ना, 22 जो आपके जैन तीर्थंकर हैं, है ना, उन्होंने यहीं पर आके क्या ली है, समाधि ली, है ना, ठीक है। तो 23 पार्श्वनाथ, 23 तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनको समर्पित यहाँ पर एक मंदिर है। और यह जो क्षेत्र है वो गिरिडीह लोकल एरिया है, उसके अंतर्गत आता है ना, गिरिडीह जो जिला उसके अंतर्गत आता है ना, झारखंड की राजमहल की पहाड़ियां, है ना, कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। समझ में आ रहा बात, 1350 मीटर इसकी क्या है जी, ऊंचाई, है ना, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो विंध्य पर्वत, भांडेर, कैमूर, राजमहल, और यहाँ पर जब वो मेघालय पहुंचता है तो मेघालय की पहाड़ियां इसको कहते हैं, है ना, ठीक है, शिलोंग की पहाड़ियां कहते हैं। और इसमें अलग अलग यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, जो मैंने बताया था कि भाई क्या है, गारो है, खासी है और जयंतिया यहाँ पर पहाड़ी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका, है ना, क्या, और नुकरे किसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, किसकी, गारो पहाड़ी की। और शिलोंग पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी किसकी, मेघालय की, है ना, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है किसका विस्तार,
विंध्य पर्वत का विस्तार। अब देखो इसी में हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी समझेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। अब देखो यहीं पर से आपको, है ना, यहाँ देखना कि गुजरात के पास से ही, है ना, राजपीपला की पहाड़ियां स्टार्ट होती हैं। ये राजपीपला, है ना, और ये राजपीपला की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में फिर क्या कहलाती है, महादेव पहाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, महादेव पहाड़ियां कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, महादेव की पहाड़ी कहलाती है ना। ठीक है, और फिर ये महादेव पहाड़ियां आगे बढ़ती हैं, है ना, और यहाँ पर आपको फिर ये मुड़ी भी दिखती है। और एक कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, क्लियर। अब चलो इनकी ना चोटियों के बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो देखो राजपीपला की पहाड़ी से ये स्टार्ट हुई जो पर्वत श्रृंखला है, ये महादेव पहाड़ी पहुंची। महादेव पहाड़ी के बाद यहीं पर एक चोटी है जिसको कहते हैं धूपगढ़। क्या कहते हैं, धूपगढ़ चोटी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 1330 मीटर है। कितनी है, 1330 मीटर है। ठीक है, ठीक है। तो ये धूपगढ़ चोटी आपको दिख गई, यहीं पर ही पंचमढ़ी भी स्थित है ना, पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर धूपगढ़ चोटी दिख गई, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ना। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको इसका पूर्वी विस्तार मैकल श्रेणी के रूप में देखने मिलता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो कौन है, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इसे मैकल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अमरकंटक, है ना। कौन सी है, अमरकंटक। 1064 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, है ना, इसकी ना छोट छुटपुट इधर उधर विस्तार भी देखने को मिलता है सर्वत ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अजंता की पहाड़ियां। कौन सी, अजंता पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सतमाला श्रेणी। कौन सी, सतमाला। ठीक, चलो उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। उससे पहले हम यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं, है ना। तो भाई जो प्रश्न पहला बनता है कि भाई सतपुड़ा जो श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी वो क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है और गंगा घाटी को प्रायद्वीपीय भारत से क्या करती है, अलग करती है। देखो एकदम बीचों बीच भारत के हुई है ना। तो देखो इसी अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है ना। किसका उद्गम हो रहा है, नर्मदा नदी का। और ये मध्य प्रदेश में बहते हुए, है ना, गुजरात होते हुए कहाँ गिरती है, आपकी अरब सागर में गिरती है ना। अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर रहने वाली नदियों में प्रमुख है, कौन, नर्मदा। ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, है ना, एक और नदी निकलती है, कौन है जी, ताप्ती, है ना। ताप्ती निकलती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बहते हुए ये गुजरात में जाकर कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में ये भी गिर जाती है ना। तो क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि भाई नर्मदा नदी कहाँ से बहती है। तो देखो भारत में 3 प्रमुख नदियां जो विभ्रंश घाटी से बहती है। याद रखना, 3 प्रमुख नदियां विभ्रंश घाटी से बहती हैं। पहली है नर्मदा, है ना, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से, है ना, सकरी घाटी से बहती है। दूसरी है ताप्ती, है ना, ये भी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण की ओर से बहती है।
विंध्य सतपुड़ा के मध्य से नर्मदा और सतपुड़ा के दक्षिण की ओर से ताप्ती। अच्छा, तीसरी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है ये भी विभिन्न घाटी से होकर बहती है ना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई है ना? अब देखो, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक एक करके ना हम किसके बारे में देखते हैं, इस विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में क्या फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना। ये जो है देखो, विंध्य का अर्थ ही है रास्ते में पड़ना, है ना। सात जो पवित्र पर्वत है उनमें से एक इनको माना जाता है। इसका विस्तार जो है आपको कहां से कहां तक देखने को मिलता है, गुजरात से मेघालय तक देखने को मिलता है। ठीक है, और है ना, गुजरात में इसको विंध्य कहा जाता है ना। फिर जैसे ही एमपी आती है, मध्य प्रदेश में इसको भांडेर कहा जाता है ना, मैंने बताया आपको, है ना। छत्तीसगढ़ में ये कैमूर पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही ये कहाँ पहुंचती है, आपका झारखंड, है ना, ये राजमहल की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। क्लियर? ठीक है, इसकी जो चोटियां हैं वो मैंने बताया कि भाई, है ना, कहाँ पर, राजमहल की पहाड़ी में कौन है, पारसनाथ है ना, पारसनाथ। ठीक है, सद्भावना शिखर, है ना, या गुडविल, है ना, पीक, या कालूमार चोटी कहाँ है, देवास मध्य प्रदेश में है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कैमूर पर्वत श्रृंखला में देवगढ़ चोटी है। ठीक है, क्लियर? क्या करती है जी ये, जल विभाजक का काम करती है। किसको बांटती है, जल विभाजक। ठीक है, गंगा घाटी को प्रायद्वीप भारत से अलग करती है, प्रायद्वीपीय नदियों से। ठीक है, क्लियर है? ठीक, और इसके दक्षिण से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो है ना, किस तरह के पर्वत का उदाहरण है ना। तो ये अवशिष्ट पर्वत का ये भी उदाहरण है, अवशिष्ट मोड़दार पर्वत का उदाहरण कौन, विंध्य श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ना। अच्छा, एक चीज और छूट रहा है कि भाई ये याद रखना, ये मालवा का जो पठार है ना, कौन सा, मालवा का पठार, है ना। इसी मालवा के पठार में, है ना, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है ना, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये आपस में जाके मिल जाती है। ठीक है, क्लियर? ये यहीं से अलग होती है। फिर इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मैंने बताया कि भाई गुजरात में राजपीपला, है ना, कहाँ, गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में, है ना, ये किसके नाम से जानी जाती है, आपकी महादेव की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है ना। ठीक है, आगे ये देखते हैं, है ना, मैकल पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है, कौन, छत्तीसगढ़ में, और आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ठीक है, और ये सतपुड़ा जो है ये ब्लैक पर्वत का उदाहरण है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अशिष्ट पर्वत में भी। अब देखो इसकी जो चोटी है भाई, महादेव पहाड़ी में धूपगढ़ है ना, धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी मैंने बता ही दिया।
इसके अलावा मैकलपर श्रेणी में कौन है? अमरकंटक। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात? तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ना, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इसके दक्षिण से, है ना, इसके क्या दक्षिण से कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, क्लियर। इसके पूर्व से कौन सी, उत्तर से कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका गढ़जात की पहाड़ियां, है ना। क्या है? गढ़जात की पहाड़ियां। अब देखो गढ़जात की पहाड़ियां कहाँ है? तो गढ़जात की जो पहाड़ियां हैं, ये हम पहुंचे कहा जी? उड़ीसा। उड़ीसा में ये है गढ़जात की पहाड़ी। ठीक है, कौन है? गढ़जात की पहाड़ी। ठीक है, गढ़जात की जो पहाड़ी है ना, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ जी स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, क्लियर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, है ना। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी इसकी कितनी है? 1490 मीटर है। ठीक है, क्यों जानी जाती है ये? यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इस पहाड़ी पर, है ना, गढ़जात की पहाड़ी। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मैप में, है ना, देखेंगे, है ना, इसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। तो सबसे पहले पूर्वी घाट को देखते हैं, है ना। अब देखो पूर्वी घाट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसको देखो। ये देखो, ये उड़ीसा में, है ना, मलियागिरी की पहाड़ियां हैं। उड़ीसा से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर है कौन सा? मलियागिरी, है ना, उड़ीसा तक विस्तृत है ना। मलियागिरी की पहाड़ी। फिर महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है ना। वो महेंद्रगिरी जो है चोटी थी, है ना, यह महेंद्रगिरी। ठीक, क्लियर। महेंद्रगिरी के बाद ये आपको देखने को मिलता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, ठीक है। ये क्या है? देखो ये सब क्या है जी? जितने में दिख रहा है ये पूर्वी घाट है ना। क्या है? पूर्वी घाट है। ठीक, अब देखो ये उत्तरी सरकार हो। उत्तरी सरकार के बाद आपको ये जो देखने को मिल रहा है लंबा सा, ये वेल्लीकोंडा की पहाड़ियां हैं। किसकी? वेल्लीकोंडा। ठीक है, वेल्लीकोंडा। और इसी यहीं पर वेल्लीकोंडा में, कहा? आंध्र प्रदेश में, ये आपको देखने को मिलता है नल्लामाला। है ना, नल्लामलाई। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है नल्लामलाई, है ना, ये नल्लामाला। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद है एर्रामाला। कौन सा? एर्रामाला। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहीं पर ना मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ, ये एक साथ देख लेंगे नदियों को। चलो, एर्रामाला और ये नल्लामाला। नल्लामाला के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये है पालकुंडा की पहाड़ियां।
पालकोंडा, ठीक है, आंध्र में ही है ना, ठीक है। अब देखो ये जो है ना क्वेश्चन आने लायक है, ये है नल्ला मलाई के बाद जेवादी की पहाड़ी, जेवादी के बाद है ये है सेवराय पहाड़ियां, है ना, सेवराय, ठीक है, क्रम पूछता है ना, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये सेवराय पहाड़ी। फिर है ये पंचमलाई, कौन सा है, पंचमलाई पहाड़ी, ठीक है, ठीक है। तो जेवा नल्ला मलाई पर्वत, जेवादी, सेवराय, पंचमलाई, फिर है तिरुमलाई, तिरुमलाई, ठीक है, ये पर्वत है, ठीक है। और इसके बाद ये आपको यहाँ पर ये दोनों मिलता हुआ दिखता है ना, ठीक है, कहाँ पर, है ना, ये देखो यहाँ पास है नीलगिरी पर्वत, कौन सा है, नीलगिरी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को, है ना, क्या करती है, एक करती है, कौन, नीलगिरी पर्वत, दोनों का मिलकर नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। तो आपने इधर का देखा, पूर्वी घाट की ओर देख लिया, आप देखो इधर पश्चिमी घाट की ओर, ठीक है, इधर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को देखोगे तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है कार्डमम की पहाड़ी, ये कौन है, इलायची पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी जो है मिलती है कहाँ पर, तमिलनाडु में, कहाँ है, तमिलनाडु में। कार्डमम की पहाड़ी के बाद, है ना, थोड़ा सा ये कार्डमम पहाड़ी हो गई, और यहीं पर है फिर उसके बाद अन्नामलाई पर्वत, कौन सा है, अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत जो है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये क्या है, अनाई मुड़ी, कौन सी, अनाई मुड़ी, ठीक है, अनाई मुड़ी। और ये अनाई मुड़ी जो है ना, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई, और यह अनाई मुड़ी है, ये दक्षिण भारत, है ना, और पश्चिमी घाट, ये दोनों की ही सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कौन, अनाई मुड़ी, ठीक है। उसके पीछे नीचे उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दुद्धा बेट्टा, है ना, दुद्धा बेट्टा, ये नीलगिरी की है, ये कितनी है, 2363, क्या, 2363 मीटर है नीचे, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपको, है ना, एक पॉज दिखता है यहाँ पर, और नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच एक पास पाया जाता है जिसको कहते हैं पाल घाट, क्या कहते हैं, पाल घाट। पाल घाट जो है केरल या मालाबार को किससे जोड़ता है, आपका तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। फिर इसके पश्चात, है ना, थोड़ा ऊपर बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पर आपको नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बाद, है ना, यहाँ पर देखो ये, है ना, कर्नाटक, कर्नाटक में, है ना, यहाँ पर देखिए ये पश्चिमी घाट है ना, और इस सह्याद्री जो है ना, आपको देखो ये कहाँ तक देखोगे मुझे पता है, यहाँ तक जा रही है, ये राजपीपला की पहाड़ियां जो है ना, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, पश्चिमी घाट है। अब इसमें ना पर्वत प्रमुख चोटी जो है ना उसको देखेंगे। अब देखो इसको ना महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सह्याद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं किसको, इसी को पश्चिमी घाट को, है ना, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। आप देखो यहाँ से ना थोड़ा सा मैं महाराष्ट्र चलता हूँ, उसके बाद आपको इधर ज्यादा अच्छे समझाता हूँ। अब देखो मैंने बताया था कि भाई सतमाला और श्रेणी है यहाँ पर, है ना, सतमाला ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। मैंने इसका एक और विस्तार बताया था, पूर्वी विस्तार, अजंता की पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ पर
क्या है, अजंता केव्स है। ठीक है, इसके बाद इसका और विस्तार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर निर्मल की पहाड़ी कहते हैं इसको, और जब ये तेलंगाना पहुंचती है तो इसको सतमाला पहाड़ी कहते हैं, है ना। तो ये इसका इधर का विस्तार है। फिर उसके बाद यहीं पर एक और विस्तार देखने को मिलता है महाराष्ट्र में ही, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहीं पर ना एक चोटी है जिसका नाम है कालसूबाई चोटी। ये देखो कालसूबाई चोटी, कालसूबाई, है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब देखो एक सह्याद्री है, सह्याद्री जब जैसे महाराष्ट्र में ही है, और यहाँ पर एक ऊंची चोटी है ना। हरिश्चंद्र के जस्ट नीचे में एक और पहाड़ी है जिसको भी, इसको भी क्या कहते हैं, महादेव की पहाड़ी ही कहते हैं। क्या कहते हैं, महादेव की पहाड़ी कहते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर वो है महाबलेश्वर। क्या है, महाबलेश्वर। ठीक है, और महाबलेश्वर जो है 1438 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी महाबलेश्वर। ठीक है, और महाबलेश्वर जो है ना, यही पद से आपको, है ना, नदियां उद्गमित होते हुए दिखेंगी, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात कर्नाटक, कर्नाटक में सह्याद्री नीलगिरी हिल्स है ना। ठीक है, और यहाँ पर एक ऊंची चोटी है ना, जिसका नाम है कुद्रेमुख। नाम है कुद्रेमुख। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई, 1829 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से ना कुछ नदियां प्रवाहित हो रही है, उसको मैं तुमको बता देता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र। अच्छा, एक और पर्वत श्रृंखला बची है, मलकानगिरी, सॉरी मुलियनगिरी की। मुलियनगिरी जो है ना, ये यहाँ पर है ना। अब मुलियनगिरी नहीं, कर्नाटक में, है ना, यहाँ पर है चंद्रगिरी। है ना, ये है मुलियनगिरी और ये है चंद्रगिरी। ऐसी चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, है ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, चंद्रगिरी पहाड़ियों में जब मौर्य शासकों ने, है ना, ठीक है, क्या लिया, संलेखना द्वारा प्राण त्यागा। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्लियर। तो देखो इस चंद्रगिरी पहाड़ी में एक चोटी है जिसका नाम है बाबा बुदन। क्या बाबा बुदन की पहाड़ी किसे कहते हैं, तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, वो कहाँ है जी, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक चीजें समझ में आई। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा, पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। कर्नाटक का हाईएस्ट पीक जो है ये है ना, इसी बाबा बुदन की पहाड़ी में कौन सा है, मुल्यनगिरी, है ना, कौन है, मुल्यनगिरी। ठीक है, ये तो ये हो गया जी आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसमें ना कुछ नदियों को मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ, कौन सी नदी है कहाँ पर आपको देखने को मिले। तो ऊपर से चालू करते हैं, है ना। ये देखो कालसूबाई जो चोटी है, यहाँ से आपकी निकल रही है गोदावरी, है ना। ठीक है, ये ऐसे, है ना, तेलंगाना से बहते हुए, है ना, छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए, है ना, ये, ठीक है, ये कहाँ गिर जा रही है आपकी, बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। कौन सी नदी है, गोदावरी। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट है क्या, भीमा नदी। ये हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के पास से निकलती है ना।
पर मिल जाती है? कृष्णा नदी से, है ना, जो सह्याद्री पर्वत से निकल रही है, ठीक है, कृष्णा नदी से ये मिल जा रही है, ठीक है। और ये कुद्रेमुख की जो पहाड़ी है, यहां से निकल रही है तुंगभद्रा। कौन सी? ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा। ये कौन सी पहाड़ी है? ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्णा, तुंगभद्रा, और ये इसके बाद ये आगे मिलकर कृष्णा नदी के नाम से बहती है ना। और ये भी कहाँ गिर जा रही है? आपकी अरब सागर में, ठीक है। फिर गोदावरी, कृष्णा नदी, ये आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो। आप पूरी घाट और पश्चिमी घाट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फिर इसी मैप में, है ना, मैं आपको पठारों के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पठार को भी मैं आपको यहाँ पर इंगित करूंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ, देखो, ये देखो, मैप में ही समझते जाना। ये छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर, ठीक है। ये छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ? पूरा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक। फिर उसके बाद ये देखो, ये है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड के पास ये क्या है? मालवा का पठार, ये है मालवा का पठार, ठीक है। ये किसका पठार है? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये मेघालय का पठार है ना। किसका पठार है? मेघालय का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध है ना। कौन? छोटा नागपुर का पठार, क्लियर। इसके बाद, है ना, प्रायद्वीपीय भारत की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में, है ना, सबसे पहले दंडकारण्य का पठार की ओर चलते हैं, छत्तीसगढ़ में। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है? दंडकारण्य का पठार, ठीक, दंडकारण्य का पठार। उसके पश्चात ये ये पूरा जो क्षेत्र है, ये कैसा है? पठारी क्षेत्र, ठीक है, क्लियर। इसको दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण को दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दक्कन का पठार कहते हैं। इसका नाम, इसका जो निर्माण हुआ था, क्रिटेशियस युग में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कौन सा? ये तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार, क्लियर। समझ में आ रहा बात? ये जो है, ये है कर्नाटक का पठार, ठीक है, कर्नाटक का पठार, ठीक है। कर्नाटक के पठार से थोड़े से नीचे जाएंगे, है ना, और ये देखने को मिलता है आपको, है ना, बंगलुरु का पठार, बंगलुरु का पठार, ठीक। ये है मैसूर का पठार, ठीक है, क्लियर। समझ में आ रहा है? तो ये है, देखो, भारत के प्रमुख पठार, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया चीजें आपको? ठीक है, अब एक एक करके इनको समझते जा रहे हैं, है ना।
सबसे पहले हम बात करें किसकी, पूर्वी घाट की, है ना। तो हमने प्रमुख पर्वतों, है ना, इसके अलावा क्या आपके प्राचीन भारत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट को देखा। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेंगे। पूर्वी घाट, तो देखो सबसे पहले पूछेगा कि भाई इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। मैंने बताया कि भाई इसका विस्तार जो है कहाँ से, उड़ीसा से लेकर कहाँ तक है, तमिलनाडु तक है। ठीक है, क्लियर। फिर पूछेगा कि भाई इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है ना, ये कौन सी है, जिंदा गधा, जिंदा गधा, जिंदा गधा 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। और ये कहाँ स्थित है, आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। उड़ीसा में अगर हम बात करें, है ना, उड़ीसा में तो आपको महेंद्रगिरी, नीलगिरी, है ना, सिंकरामगट्टा, ये सब पहाड़ी देखने मिलती है। अब पूर्वी घाट का जो दक्षिणी विस्तार है ना, इसे ही क्या कहते हैं आप, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, कायदे से पूर्वी घाट जो है ये मोड़दार पर्वत है, याद रखना। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट क्या है, मोड़दार पर्वत, ये पूछा हुआ है ना, क्या है, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, समझ में आ रहा है। दक्षिणी विस्तार क्या है इसका, नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, यहाँ बस आप कृष्णा नदी, कावेरी, है ना, गोदावरी, ये सब बहती ही दिखेंगी, है ना। इस जो पूरी घाट है इसका निर्माण जो है ये कुडप्पा चट्टान से हुआ है। ठीक है, किससे, कुडप्पा चट्टान से। ठीक है, अब देखो इसका ना क्रम पूछता है ना, कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछता है किसका, आपके इन पहाड़ियों का, है ना। उसको ध्यान रखना, है ना। कैसे जी, तो अगर हम आंध्र प्रदेश से चलें, है ना, कहा, आंध्र से, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, पूर्व से पश्चिम बता। उत्तरी सरकार के पश्चात, है ना, है आपका कौन सा, वेलिकोंडा, है ना। वेलिकोंडा के पश्चात, है ना, आपको कौन सा देखने को मिलता है, यहाँ पर पालकोंडा। ठीक है, और पालकोंडा के बाद आपको देखने को मिलता है जेवादी की पहाड़ियां। कौन सी, जेवादी की पहाड़ियां। ठीक है, जेवादी की पहाड़ियों के पश्चात आपको देखने को मिलता है सेवराय की पहाड़ियां। ठीक, सेवराय के बाद पंचमलाई। ठीक है, और इसके बाद है कौन, आपका तिरुमलाई। ठीक, ठीक। अच्छा, वेलिकोंडा के बाद नल्लामलाई को भूल गए, है ना। तो वेलिकोंडा के बाद, है ना, यहाँ पर इस बीच में कौन है, नल्लामलाई। क्लियर। अब देखो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, ये पालकोंडा तक कहाँ है, आंध्र में। ठीक है, इसके बाद जो पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी ये कहाँ है, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है आपको। उत्तरी सरकार, वेलिकोंडा, है ना, नल्लामलाई, पालकोंडा, जेवादी, सेवराय, पंचमलाई और तिरुमलाई। ठीक है, फिर से उत्तरी सरकार, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा, है ना, दोनों कोंडा के बीच में नल्लामलाई। ठीक है, फिर पालकोंडा के बाद तमिलनाडु प्रवेश कर गया पूर्वी घाट। जेवादी, जेवादी के बाद सेवराय, सेवराय के बाद पंचमलाई, पंचमलाई के बाद तिरुमलाई। ठीक हो गया, क्लियर है। ये है आपका पूर्वी घाट। अब देखो
इसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो ये कहां से कहां तक विस्तार हुई? ये गुजरात में से लेकर, है ना, ताप्ती नदी के पास से, कहां से है? तमिलनाडु में कुमारी अंतरिक्ष तक है। ठीक है, इसको आप सह्याद्री श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी हम जानते हैं किसको? आपके पश्चिमी घाट को। ठीक है, क्लियर? और भारत की यह दूसरी सबसे लंबी, है ना, क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है जी? 1600 किलोमीटर, हिमालय के पश्चात, है ना। ठीक है, इसका विभाजन उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो कौन है? अनाईमुड़ी। कौन सा जी? अनाईमुड़ी। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अब देखो, मैंने बताया कि इसको 3 भागों में बांटा, है ना, उत्तरी, मध्य और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी जो सह्याद्री है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन सी? कालसूबाई चोटी। ठीक है, 1640 मीटर है। ठीक है, मध्य जो सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन? कुद्रेमुख, है ना, कर्नाटक में स्थित है मध्य सह्याद्री। और दक्षिणी जो सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? अनाईमुड़ी है। ठीक है, उत्तरी, मध्य और दक्षिण सह्याद्री। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, और इसी दक्षिण सह्याद्री में आपको कौन सी पहाड़ियां देखने मिलती हैं? बाबा बुदन की पहाड़ी, है ना, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई और इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां। ठीक है, ठीक। अनाईमुड़ी मैंने बता ही दिया कि भाई ये जो है सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत में और पश्चिमी घाट की। क्लियर है? अब देखो, ये नीलगिरी पर्वत तुमको मैंने बताया था, नीलगिरी जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोद्दा बेटा। ठीक है, क्लियर? 2637 मीटर जो है इसकी सबसे ऊंचाई है। ठीक है, 2363, है ना, और अलग अलग स्रोतों में आपको अलग अलग देखने को भी मिलता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद नीलगिरी पर्वत जो है ये फेमस है मल्कानगिरी, है ना, यहाँ पर मल्कानगिरी पाया जाता है। मल्कानगिरी चंदन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर? ये जो है नीलगिरी फेमस क्यों है? पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से क्या करती है? जोड़ती है। कौन? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ? नीलगिरी में। ठीक है, इसके अलावा इसी नीलगिरी पर्वत में एक जनजाति निवास करती है जिसको क्या कहते हैं? टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा, है ना, तमिलनाडु में निवास करती। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर ना जो अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई कहाँ है? केरल के पास स्थित है। और यहीं पर ये अन्नामलाई में ना एक घाटी स्थित है जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, याद रखना। ठीक है, सांद्र घाटी कहते हैं। क्लियर? और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? और यहाँ पर इसी अन्नामलाई में अगस्त मलाई पाया जाता है। इस अगस्त मलाई में जय मंडाला के बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी अन्नामलाई में। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, क्लियर। तो भाई ये कुछ फेमस चूतियां हैं। अच्छा, कुद्रेमुख के बारे में बता देता हूँ। कुद्रेमुख जो है ना, ये फेमस है किसके लिए? लौह क्षेत्र है यहाँ पर कुद्रेमुख। ठीक है, समझ में आ रहा बात है ना? ये ब्रह्मगिरी जो पर्वत है ना, ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी का उद्गम हुआ है ना? ठीक है, कौन सी? कावेरी नदी का। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके बाद और कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, उत्तर भारत का मैदान, है ना? ठीक है, इसके पश्चात आपका भारत का भौतिक विभाजन यहाँ से समाप्त हो जाएगा, है ना? पश्चिमी जो तट है रेखा है और द्वीप है, उनको हमने देख लिया। ठीक है, चलो मिलते हैं हम उत्तर भारत के मैदान के साथ नेक्स्ट क्लास में।